जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज लास्ट बीट हमारे चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आवर 10 CBSE फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, और वो पार्ट है रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन में हमने दो चीज़ देखी थी, एक था कोरोजन और दूसरा वाला रेंसिडिटी। तो कोरोजन का पूरा डिस्कशन हमारा ये चैप्टर के रिलेटेड हुआ है। अब जो डिस्कशन हमको करना है दैट इज़ रिलेटेड टू रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी जो है उसको समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत बार कैसा होता कि हम बादाम खाते या शिंगदाना खाते, एज सुन एज वी ईट दैट आलमंड तो एकदम से टेस्ट उसका बहुत ख़राब आता, उसमें से गंदी बास आना चालू हो जाती, एकदम खट्टा टेस्ट लगता हमारे को बादाम का, एंड वैसे खाते से ही हम थूक देते बाहर। तो ये जब ऐसा केस होता ना तो इसका मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि अरे बादाम सड़ गए। हम जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं, अरे बादाम का टेस्ट थोड़ा गलत आ रहा, गंदा आ रहा, सड़ गया है बादाम। तो बेसिकली ये जो सड़ना रहता जिसकी वजह से बास आती कोई फूड मटेरियल में से, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता, या फिर वो खट्टा टेस्ट करना चालू कर देता, ऐसा जब टर्म होता तब उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल शॉर्ट टॉपिक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी मतलब क्या है, व्हाट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये है कि अगर आपका कोई फूड मटेरियल है, अगर आपका कोई फूड मटेरियल है, सबसे पहले आपका एक फूड मटेरियल है कोई, ये फूड मटेरियल का, ये जो फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल का अगर सपोज डिग्रेडेशन हो जाए, क्या हो जाए, डिग्रेडेशन। अभी डिग्रेडेशन मतलब क्या, खराब होना। जब अगर आपका फूड मटेरियल डिग्रेडेशन हो जाए, उसका डिग्रेडेशन हो जाए, एंड योर फूड गेट्स डिग्रेडेड, डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, फिर उसके बाद में चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, फिर उसके बाद में ऐसा बोल सकते हैं हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाएगी, डिक्रीज इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, डिक्रीज इन न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर सपोज ऐसा कहीं हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का एक सिंपल सा मतलब है, रेंसिडिटी का मतलब ये है कि अगर सपोज आपका फूड मटेरियल है और वो फूड मटेरियल डिग्रेड होना चालू हो जाए, फूड मटेरियल जब डिग्रेड होगा तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, उसका टेस्ट खराब आएगा, उसमें से फाउल स्मेल आना चालू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका फूड मटेरियल डिकम्पोज या डिग्रेड हो रहा है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक अपना साधारण सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, जब आपका फूड मटेरियल सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है जिसके वजह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, फिर उसमें से बदबू आना चालू हो जाएगी, फाउल स्मेल, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो फूड मटेरियल का सड़ना, इसका मतलब रेंसिडिटी है। ठीक है, ये जनरल डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन इसका एक सिंपल सा लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखो, ये कंसेप्ट है सिंपल सा आपका कि फूड खराब हो रहा है आपका, तो जब भी फूड खराब होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी टेस्ट खराब हो जाएंगी, उसकी स्मेल अलग हो जाएंगी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। ये जनरल सा कंसेप्ट, उसके बेस पे का क्वेश्चन आपका डिफाइन रेंसिडिटी। तो आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेंसिडिटी। डिफाइन रेंसिडिटी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। तो व्हाट इज रेंसिडिटी या डिफाइन रेंसिडिटी, तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे, रेंसिडिटी इज डिफाइंड एज, रेंसिडिटी इज डिफाइंड एज, is defined as oxidative deterioration, oxidative deterioration of food, oxidative deterioration of food due to oxidation of oils and fats, oxidation of oils and fats, oxidation of
ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन इट, फैट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? रेंसिडिटी इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड। डिटोरिएशन का मतलब क्या रहेगा? डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन, डिटोरिएशन का मतलब डिकम्पोजिशन रहेगा, इज डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। तो आपका फूड स्पॉइल होना चालू हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव मतलब कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन इट। जब आपका फूड मटेरियल है उसके अंदर का ऑयल और फैट ये जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद में आपका जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जब कम हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज रेंसिडिटी। अब डिटोरिएशन बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। तो यू कैन डिफाइन रेंसिडिटी एज ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में आपके फूड मटेरियल का ऑयल और फैट ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेंसिडिटी को डिफाइन कर सकते हो। ये सिंपल सा डेफिनेशन है रेंसिडिटी का। अब रेंसिडिटी की वजह से क्या होगा? तो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी? तो रेंसिडिटी की वजह से आपका फूड जो रहेगा उसमें उसका चेंज होगा टेस्ट में। अब इसमें लिख देगा, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, रैंडम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है। What are effects of rancidity? What are effects of rancidity? Rancidity का इफेक्ट क्या रहेगा वो आपको समझना है। What are effects of rancidity? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रेंसिडिटी के इफेक्ट क्या रहेंगे इसके पहले डिस्कस करें हमने। तो क्या रहेगा आपका आंसर इसमें रेंसिडिटी का जो आंसर है वो ऐसा रहेगा आपका। पहला पॉइंट ये कि ऐसा लगेगा हमारे को कि फूड का टेस्ट चेंज हो गया है, तो चेंज ऑफ टेस्ट लिख देंगे हम, चेंज ऑफ टेस्ट। फिर उसके बाद में चेंज इन स्मेल, फिर उसके बाद में उसके बाद का जो पॉइंट है आपका डिक्रीज इन न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम हो जाएंगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज डिक्रीज इन लाइफ ऑफ मटेरियल, डिक्रीज इन लाइफ ऑफ फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल की लाइफ कम हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएंगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। ये सब चीज होगी कब? जब आपका फूड रेंसिड टर्न हो जाए। तो व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी कॉजेज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्मेल, डिक्रीज इन न्यूट्रिटिव वैल्यू and decrease in life of food and will also cause decrease in life of food। तो ये जनरल सा आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू रेंसिडिटी। अब बेसिकली ये हो गया रेंसिडिटी का बेसिक डिस्कशन कि जब आपका ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड मटेरियल में तो उसके वजह से रेंसिडिटी होगी। अब इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, व्हाट आर द पैरामीटर्स बाय विच रेंसिडिटी कैन बी कंट्रोल्ड? मतलब रेंसिडिटी अगर आपको कंट्रोल करना है तो क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग रेंसिडिटी? अब एक पॉइंट बोलना चाहूँगा आपको कि रेंसिडिटी को आप कंप्लीटली रोक नहीं सकेंगे। हाँ, मतलब जैसे फूड मटेरियल की लाइफ अगर 7 डेज की है नॉर्मल, और अगर आप उसको 7 डेज से कुछ टाइम तक बढ़ाना चाहते हो तो 7 से 10 डेज 12 डेज आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। बट कभी ना कभी आपका फूड मटेरियल डेफिनेटली ख़राब होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिससे फूड की शेल्फ लाइफ मतलब अगर सपोज कोई चीज़ 4 दिन टिक रही है तो उसको हम 7 दिन टिका सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन कम्प्लीटली रोका नहीं जा सकता, बट हाँ उसकी लाइफ हम फूड मटेरियल की बढ़ा सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, वी नीड टू कंसिडर सम मेथड्स। कुछ मेथड हमको सीखने हैं जिससे हम रेंसिडिटी को कंट्रोल करेंगे। रेंसिडिटी कम्प्लीटली रोकी नहीं जा सकती, फूड कभी ना कभी ख़राब होना ही है। तो कोई भी चीज़ फूड मटेरियल अगर है तो ऑब्वियसली वो ख़राब होगा ही, बिकॉज फूड मटेरियल आर जनरली पेरिशेबल। अपने को कुछ ऐसी चीज़ करनी जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, फूड की लाइफ बढ़ा देंगे। तो पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा, राइट मेथड्स ऑफ
राइट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट मेथड्स ऑफ क्वेश्चन ऐसा लिख लो, देखो राइट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। ये कुछ मेथड्स है जिसको हमारे को यूज करना है, राइट मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट हो सकती है? पहला, बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। सेकेंड रहेगा बाय यूजिंग इनर्ट गैस। थर्ड रहेगा बाय यूजिंग लो टेम्परेचर, फिर उसके बाद बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। ये इस तरह के कुछ मेथड है, आप और एक यूज कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग। ये मैं लिख के बता देता आपको, ये जगह पूरी नहीं है अपने को, ठीक है। पहले आपको ये 4 मेथड बता देता, इस पे अपने को डिस्क्रिप्शन लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करना है। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका ये बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक मेथड है पहला। फर्स्ट मेथड आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना है। सेकेंड बाय यूजिंग इनर्ट गैस। थर्ड बाय यूजिंग लो टेम्परेचर। फोर्थ बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। और फिफ्थ वाला जो आपका पॉइंट है वो ऐसा रहेगा, फिफ्थ पॉइंट कुछ इस तरीके से आपका, फिफ्थ पॉइंट ऊपर लिखता आपका, जो फिफ्थ पॉइंट ऐसा, बाय यूजिंग containers which resist entry of light। इंपॉर्टेंट से पॉइंट, 5 ऐसे मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते, जिससे आप फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं आप, उसकी रेंसिडिटी जल्दी नहीं होने देने के कुछ तरीके। मतलब अगर फूड आपका 10 दिन टिकता है तो उसको हम 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेथड हमारे को यूज़ करना है। तो ऑक्सीडेशन रोकने के तरीके में सबसे पहला बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी मैं। एंटीऑक्सीडेंट बाय यूजिंग इनर्ट गैस, ये भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर बाय यूजिंग लो टेम्परेचर, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर एंड बाय यूजिंग कंटेनर्स विच रेजिस्ट एंट्री ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी हर एक मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। इसमें अपने को सिर्फ नाम पूछे गए थे तो मैंने नाम बता दिया कि ये 5 मेथड करने से आपकी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है, मतलब आपकी फूड की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। पहला रहेगा बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय यूजिंग इनर्ट गैस, बाय प्रिजर्विंग फूड एट लो टेम्परेचर, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स एंड बाय यूजिंग कंटेनर विच प्रिवेंट और रेजिस्ट एंट्री ऑफ लाइट, ठीक है। ये जनरल से आपके पॉइंट है। अब इनका एप्लीकेशन कैसा रहेगा, इनके क्वेश्चंस क्या रहेंगे वो हमारे को समझना है। तो आपको ये 5 मेथड याद करने हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए व्हाट आर मेथड्स, तो आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है। ये मेथड लिखना है आपको। अब एक एक करके मैं सबका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बेस्ड पहला क्वेश्चन, तब ये आंसर के बाद में अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है वो आपको डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 2 मार्क का है आपका, डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गिव एग्जांपल्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स, अभी एंटी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब अपोज करना,
ऑक्सीडेंट्स मतलब कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। अब बेसिकली आपका फूड मटेरियल है, सपोज दिस इज योर फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल में अगर मैंने एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया, क्या ऐड कर दिया? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट ये फूड का ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। क्या होने नहीं देगा? ऑक्सीडेशन। सो दोज केमिकल सब्सटेंसेस which prevent oxidation of food are called antioxidants। नाम पे से समझ में आ रहा हमारे को? एंटी मतलब अपोज करना। तो कुछ ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड में हम ऐड करेंगे, इनको फूड में ऐड करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीडेशन है फूड में ऑयल और फैट का, वो कुछ हद तक प्रिवेंट हो जाएगा। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपके ऑयल्स और फैट्स को जल्दी से ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, ऐसे वाले को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। ऐसे वाले को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। तो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस Antioxidants are the chemical substances which prevent antioxidants are the chemical substances which prevent the oxidation of food material। तो कुछ सब्सटेंसेस जो हम फूड में ऐड करते जिसके वजह से ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन रुक जाए या कुछ टाइम उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? इसके बेसिस पे बोलेंगे the chemical substances which prevent oxidation, the chemical substances which prevent oxidation of food are called antioxidants। ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके दो सिंपल से एग्जांपल आपको याद रखना है, और ये एग्जांपल जनरली पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल्स। एंटीऑक्सीडेंट में केमिकल सब्सटेंसेस that are added to food to prevent oxidation of oil and fat present in it is called antioxidant। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस बोले हुए हैं तो यहाँ पे आर कॉल्ड आ जाएगा, आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो व्हाट आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स? केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। अब जो ऑक्सीडेशन अगर हुआ नहीं तो ऑब्वियसली आपका फूड रैंसिड होगा नहीं। तो ये कम्प्लीटली रोका जा सकता है क्या? तो आंसर इज नो। हाँ, लाइफ हम बढ़ा सकते, वी कैन इंक्रीज शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते, रोका नहीं जा सकता। इतना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान रखो, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल्स? पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज BHA का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको 12th और 11th स्टैंडर्ड में नीट में आएगा। BHA का नाम है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसका नाम ऐसा है। B का मतलब ब्यूटालेटेड, H का मतलब हाइड्रोक्सी, A का मतलब एनिसोल। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आपका एक पहला एग्जाम्पल। तो एंटीऑक्सीडेंट का पहला एग्जाम्पल है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो BHA इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BHA? ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इसका फुल फॉर्म है। अब BHA के बाद में आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो रहेगा आपका BHT। BHT का फुल फॉर्म ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो आपके दो सिंपल से कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंसेस है, और ये केमिकल सब्सटेंसेस आपके फूड में ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे। ये कैसे होने नहीं देते ऑक्सीडेशन, उसका मैकेनिज्म आपको 11th में सीखने मिलेगा। 11th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर का नाम रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
उसमें आपको ये पूरा डिटेल में आएगा। इसका कंपाउंड का नाम है BHT, दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो आपके दो कंपाउंड है BHA एंड BHA। तो कितने एग्जाम्पल है सिंपल से? दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपका BHT और दूसरा एग्जाम्पल जो रहेगा दैट विल बी BHA। तो BHT एंड BHA दिस आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट का सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो इतना एक बेसिक पॉइंट याद रखो, दीज आर पॉइंट्स रिलेटेड टू एंटीऑक्सीडेंट। अब पहला हमारा क्या था? पहला था रेंसिडिटी प्रिवेंट करने का जो मेथड क्या था, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड मेथड अगर आपको याद होगा तो 5 मेथड में से सेकेंड वाला था यूज ऑफ इनर्ट गैस। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इनर्ट गैस? व्हाट इज इनर्ट गैस? इनर्ट गैस क्या है और उसका यूज क्या है वो हमारे को समझना है। व्हाट इज इनर्ट गैस? पहले आपको एक डेफिनेशन बता देगा। व्हाट इज इनर्ट गैस? पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्ट गैस? व्हाट इज इनर्ट गैस? अब ये इनर्ट का मतलब क्या रहेगा? इनर्ट का मतलब आपको इंग्लिश मीनिंग इसका ऐसा है कि इनएक्टिव, मतलब जो रिएक्ट नहीं करती ऐसी वाली गैस को हम इनर्ट गैस बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड इनर्ट गैस? द गैस विच डू नॉट रिएक्ट, द गैस विच डू नॉट रिएक्ट, which do not react is called inert gas, is called inert gas। एक ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती उसको हम इनर्ट गैस बोलेंगे। कौन सी गैस बोलेंगे? इनर्ट गैस। अब ये इनर्ट गैस को कैसे हम यूज कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज ये चिप्स का पैकेट है आपका, दिस इज चिप्स पैकेट, इस पे आपके लेस लिखा हुआ है, लेस, ठीक है, हल्के फुल्के लेस। और आप जब भी चिप्स का पैकेट लेंगे तो आपको देखेंगे हवा भरी हुई रहती है उसमें। अपन गालियाँ देते, सालों 10 रुपए का दे रहा चिप्स दे रहा, 4 हवा ही दे रहा ज़्यादा। तो बेसिकली ये हवा ज़्यादा क्यों रहती? उसमें हवा रखने का, भरने का रीज़न ये ताकि जो मटेरियल आप खा रहे, चिप्स आप खा रहे, तो वो रेंसिड ना हो जाए। मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें गैस ऐड की जाती है। तो बेसिकली गैस कौन से ऐड की जाएंगी? इसमें जो गैस ऐड होती है ना, दैट इज नाइट्रोजन गैस, N2 गैस ऐड होती है। अब ये जो N2 गैस है आपकी, ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट। तो बेसिकली क्या होता, आपका अगर सपोज लेस का पैकेट है तो चिप्स का पैकेट है, बेसिकली उसमें हम बहुत सारी गैस महसूस करते हैं। मतलब 10 रुपये का पैकेट लिए तो गैस ज़्यादा, माल कम रहता। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैस का क्या यूज़ है। ये जो गैस है वो जनरली नाइट्रोजन गैस रहती, और ये नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस के जैसा काम करेंगी। इनर्ट गैस का मतलब एक ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती या जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। तो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस को इसमें लेस के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में ऐड करने के बाद में ये ऑक्सीजन को पोटैटो चिप्स के कांटेक्ट में आने नहीं देगी। और जब तक ऑक्सीडेशन हमारे चिप्स में कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो कि इनर्ट गैस है, जो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं कर रही, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट योर फूड मटेरियल फ्रॉम टर्निंग टू रैंसिड। तो आपका फूड मटेरियल खराब नहीं होने देगा। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है। क्यों इनर्ट बोला जा रहा? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करता। तो अब नाइट्रोजन गैस के रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस मैनर, ठीक है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आपको ये क्वेश्चन 200% रहेगा, 200%। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, why is nitrogen gas flushed की टर्म यूज करेगा उसमें, इन चिप्स पैकेट। why is nitrogen gas flushed in चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस फ्लश क्यों किया जाता है? फ्लश का मतलब भरना। तो नाइट्रोजन गैस
पूरे चिप्स के पैकेट में क्यों भरा हुआ रहता है? तो आपका आंसर रहेगा इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। और ये रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करता है उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, आपका आंसर बहुत सिंपल है, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी कैसे रोकेगा? इट विल नॉट अलाउ, इट विल नॉट अलाउ, इट विल नॉट अलाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ, कम इन कॉन्टैक्ट विथ, कॉन्टैक्ट विथ ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट। तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो फूड मटेरियल है इसका आंसर ऐसा रहेगा आपका, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। कैसे? ये रेंसिडिटी प्रिवेंट करता है ये चल ठीक है, बट कैसे? आपका जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस को चिप्स के पैकेट के अंदर आने ही नहीं देगा। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो करता वो चिप्स को प्रोटेक्ट करता, चिप्स को कवर कर लेगा नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। तो अपना आंसर ऐसा, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, इट विल नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ, टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑयल एंड फैट। और अगर ऑक्सीजन गैस ऑयल और फैट के कॉन्टैक्ट में आता नहीं है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड इन चिप्स पैकेट, रीजन इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। हाउ इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी? इट विल नॉट अलाउ ऑक्सीजन गैस टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ, इट विल नॉट अलाउ oxygen gas to come in contact with oil and fat present in chips, and it will prevent it from turning rancid, and it will prevent it from turning rancid। तो इतना बेसिक सा पॉइंट है आपका रिलेटेड टू कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है अच्छे से। तो प्लीज राइट द आंसर करेक्टली। और ये जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू रिलेटेड टू नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस फ्लश क्यों किया जाता है? तो आपको बोलना है कि वो रेंसिडिटी होने नहीं देगा, इट विल नॉट अलाउ फूड टू टर्न रेंसिड। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका कि हाउ लो टेम्परेचर्स कैन बी यूज, हाउ लो टेम्परेचर्स कैन बी यूज to prevent rancidity, to prevent rancidity, rancidity रोकने के लिए लो टेम्परेचर कैसा यूज होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, बेसिकली जितने भी माइक्रोब्स है, जितने भी माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आपके ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन कराते, उनकी एक्टिविटी लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है। तो अपन ऐसे बोलेंगे एक्टिविटी, activity of microorganisms, of microorganisms, activity of microorganisms will be, yeah, activity of microorganism कौन से वाले? which cause oxidation, which cause oxidation is reduced at low temperature, is reduced at low temperature, at low temperature, hence using low temperatures, temperature that is refrigeration बोलेंगे उसको, refrigeration prevents rancidity, prevents rancidity, rancidity। तो रेंसिडिटी कैसे रोकेंगे उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका, रेंसिडिटी लो टेम्परेचर पे कम होती है क्या? तो यस, आंसर इज यस। कैसे? अब बेसिकली देखो, ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट का जब होगा, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जब फूड के कांटेक्ट में आता तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती। अगर एटमॉस्फेरिक एयर अगर फूड के कांटेक्ट में आती तो उसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब वो कपड़े धोने का नहीं बोल रहा मैं, एरियल मतलब हवा, एरियल ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते जो ऑयल और फैट को ऑक्सीडाइज करवाते और इनकी एक्टिविटी लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहेंगे आपके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज ऑक्सीडेशन, the activity of these microorganisms is decreased, the activity of these microorganisms is decreased at low temperature. तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज जो हम यूज़ करते हैं, फ्रिज में हम फूड मटेरियल को ऐड करते या रखते हैं, और रेफ्रिजरेशन करने से आपकी जो फूड की लाइफ है वो 1 दिन की अगर है तो 2 दिन की हो जाएंगी. तो जनरली हम फूड मटेरियल को फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रखने का रीज़न क्या, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता, और टेम्परेचर कम रहने के वजह से क्या होगा कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को डिग्रेड कर रहा है वो फूड को डिग्रेड होने नहीं देगा. तो आपको दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा क्या, सर फिर एसी में रखे तो चलता क्या? एसी में नहीं रखने का है, एसी रूम का टेम्परेचर कम करता और बहुत 22, 23, 16, 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता. आपका जो फ्रीज है, फ्रीजर वो स्पेशल डिवाइस है जो फूड मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा. इवन दवाई भी कूल टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है. आप दवाई भी देख लो, उसमें भी बहुत बार रहता है ऐसा लिखे हुआ कि स्टोर इन कूल प्लेस एंड अवे फ्रॉम लाइट. ठीक है, तो उसका बेसिक रीज़न है ताकि ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, अगर आपने रेफ्रिजरेशन करे जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे ये उनको ठंडी बजेंगे ऐसा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी वो इनएक्टिव हो जाएंगे और वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे. क्या नहीं करवाएंगे? ऑक्सीडेशन. मैंने एक बच्चे को क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि लो टेम्परेचर से क्या होता, तो वो बोलता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठंडी बजती. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठंडी नहीं बजेंगी, वो इनएक्टिव हो जाते. बच्चे मस्त आंसर लिखते. तो सिंपल सा पॉइंट है, उनकी एक्टिविटी रुक जाती है, आपको ये लिखना है. ठंडी बज रही है ऐसा नहीं लिखना है. ठीक है, चलो. तो अब ये थर्ड वाला पॉइंट. फोर्थ वाला पॉइंट था आपका यूजिंग एयर टाइट कंटेनर. तो नेक्स्ट वाला क्या पॉइंट है आपका, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई फूड मटेरियल्स, गिव रीजन है आपका ये इंपॉर्टेंट, व्हाई फूड मटेरियल्स आर कीप्ड इन एयर टाइट कंटेनर. क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई फूड मटेरियल्स आर कीप्ड इन, व्हाई फूड मटेरियल्स आर कीप्ड इन एयर टाइट कंटेनर. एयर टाइट कंटेनर. ठीक है, तो फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है, ऐसा वाला बेसिक सा पॉइंट. तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपको सपोज फूड का कंटेनर है, दिस इज फूड कंटेनर. ठीक है, इसमें बिस्किट वगैरह कुछ रखे हुए, तो जनरली हम क्या करते हैं, ढक्कन बंद रखते हैं. ढक्कन जो हमेशा बंद रखा जाता है. जब भी अगर आप सपोज कोई डब्बा खुल रहे, उसमें से खाना अगर निकल रहे, खाने का फूड आइटम, और आपने डब्बे का ढक्कन अगर खुला रख दिया ना, तो आपके घर में अगर दादी होंगी अगर या मम्मी होंगी किचन में, और अगर वो आपको देख रहे होंगे तो बोलेंगे पहले डब्बा बंद कर. डब्बा बंद कर. क्यों ऐसा? बेसिकली फूड जो है आपका, उसकी लाइफ कम हो जाती अगर सपोज वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता. मैं इसके पहले एरियल ऑक्सीडेशन के बारे में बोल रहा था आपको. तो बेसिकली क्या होता, एयर टाइट कंटेनर यूज करने से क्या होता कि जो फूड मटेरियल है आपका अंदर रखे हुआ, तो इसके कांटेक्ट में हम एयर नहीं आएंगे. ठीक है, और अगर एयर कांटेक्ट में नहीं आया तो एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा. और अगर एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी. ठीक है, तो रेंसिडिटी विल ऑल्सो नॉट ऑकर. तो व्हाई फूड मटेरियल्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर. तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, फूड मटेरियल्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर. फूड मटेरियल्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर बिकॉज इन एयर टाइट कंटेनर food will not come in contact with excess of air or oxygen, which prevents aerial oxidation and prevents rancidity. तो एयर हमारे फूड मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आएंगी. एक्सेस ऑफ एयर, ऑब्वियसली कुछ तो एयर इसमें रहने वाली है, तो एक्सेस ऑफ एयर इसमें कांटेक्ट में नहीं आएंगी. और एक्सेस ऑफ एयर अगर कांटेक्ट में नहीं आता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी लाइफ बढ़ जाएंगी. तो ऐसा बेसिक सा पॉइंट है. बिस्किट का एग्जांपल देता आपको. आप क्या करो, बिस्किट का एक कंटेनर लो, डब्बा, उसको खुला रखो, अंदर ऑब्वियसली बिस्किट खुले रहेंगे, तो आप देखेंगे तो वो नरम हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद. तो नम जाते जिसको हम बोलते हैं,
तो बेसिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब ऑब्वियसली फूड खराब ही हो रहा है, तो जनरली हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करते हैं। एयर टाइट का मतलब ढक्कन बंद करो, बस आएगा समझ में। ढक्कन हो क्या करना बंद, ढक्कन बंद करना है। ढक्कन हो मतलब ऐसे प्यार से बोला, दिल पे मत लो, ठीक है। ऐसा एक बेसिक सा पॉइंट है आपका, ढक्कन बंद करना है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, तो ये जो है आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे जैसे मैं बोलूँगा तो बहुत सारे बचेंगे, खत्म हो रहा बोले खत्म, 20 दिन चालू 20 दिन से चालू है बोले। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, तो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टुडे इज लास्ट डे ऑफ चैप्टर, देन विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, ठीक है। तो आज आपका लास्ट दिन है चैप्टर का। वो आपको चैप्टर में मज़ा आया होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने। और जब मैं एंड में आपकी वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा क्लास में, स्पेशल 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम, तब एक खतरा क्वेश्चन लेंगे क्लास में। वो क्वेश्चन देखते से आंसर आना, और एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन आते, फिर फुल मार्क्स आएंगे अपने, ठीक है। तो मस्त अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए इतना, फिर आगे और धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ेंगे अपने, तब और मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपका, तो हम ऐसे बोलेंगे, वाई फूड इज केप्ट इन कंटेनर या एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर। एम्बर्ड कलर कंटेनर में क्यों फूड को रखा जाता है? ये एम्बर्ड मतलब क्या है? अब ये एम्बर्ड मतलब हर बार एम्बर्ड क्वेश्चन में आएगा ऐसा नहीं है। अब एम्बर्ड का मतलब आपको समझा देता हूँ। दवाई की बोतल देखे होंगे आपने, जो ब्राउनिश कलर की बोतल है, ब्राउनिश, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर है आपका, ये ब्राउनिश कलर की बोतल है। तो जनरली क्या होता, आपके अंदर का जो फूड है, फूड जो है इसका डिग्रेडेशन होता है, इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद लाइट। आपके फूड मटेरियल या फूड के पैकेट पे लिखा होता है स्टोर इन कूल कंडीशन और सेकेंड अवे फ्रॉम लाइट, स्टोर इन कूल कंडीशन एंड सेकेंड अवे फ्रॉम लाइट। अब बेसिकली लाइट जो है, अगर ये फूड मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग फूड, ये फूड को डिग्रेड करना चालू कर देगा। और अगर आपका फूड डिग्रेड हो गया तो ऑब्वियसली उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी। योर फूड विल अंडरगो प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा उसमें, रेंसिडिटी का प्रोसेस हो जाएगा, और आपकी फूड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेसिक पॉइंट ऐसा है आपका कि आपका जो कंटेनर है, ये कंटेनर में फूड रखा हुआ है, ये फूड को लाइट जो है आपका, लाइट फूड जो है आपका, फूड रखे हुआ है यहाँ पे कंटेनर में, इसको लाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। इसको अगर हमने लाइट के कांटेक्ट में नहीं आने दिए तो क्या होगा कि आपका फूड जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर्ड रहेगा। तो एम्बर्ड कलर बॉटल क्या करते हैं, एम्बर्ड मतलब ब्राउनिश कलर बॉटल, या फिर उसके ऊपर आप फिल्म लगा दो एक कोई भी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा, यानी सनलाइट है, ये जो लाइट है नॉर्मल, वो फूड पे डायरेक्ट नहीं गिरेगी। तो व्हेन योर फूड इज स्टोर इन एम्बर्ड कलर बॉटल, और मेडिसिन जनरली एम्बर्ड कलर बॉटल में स्टोर होती, और व्हेन इट इज स्टोर्ड इन ओपेक बॉटल, ओपेक भी चलता है, एम्बर्ड भी चलता, तो क्या होगा, इट विल प्रिवेंट एंट्री ऑफ लाइट, एंड इट विल स्टॉप डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, या डिग्रेडेशन ऑफ फूड। तो लाइट अगर सपोज फूड मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आती है तो आपकी फूड की लाइफ बढ़ जाएगी, और ये लाइट को फूड के कांटेक्ट में नहीं आने देने के लिए हम एम्बर्ड कलर बॉटल, एम्बर्ड बोलो या ब्राउन कलर बॉटल, या यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म ओपेक भी आप यूज कर सकते हैं। ओपेक का मतलब क्या रहेगा, जिसमें लाइट एंटर नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। प्लीज़ राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, और जो भी आपके डाउट है वो मैं रेगुलर क्लास जब चालू होंगी, व्हेन विल पर्सनली मीट, देन आपके पूरे डाउट वैसे भी क्लियर करूँगा। प्लस आप मुझे टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, मैं उस पर भी आपके डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। आपको पूरे नोट्स बना के रखने हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, एंड इसमें जितना ज़्यादा हो सकता था उतना मैंने पार्ट कवर किया है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन हम एंड में भी देखेंगे while विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड while विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स इन क्लास। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना सिलेबस इज इनफ, आपका पूरा चैप्टर वैसे कवर हुआ है। मोर देन एनसीईआरटी मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं। सो आपको बिना टेंशन के सिर्फ नोट्स कंप्लीट करना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट पूरा कंप्लीट करके रखो और घर पे ही रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।